नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप समझेंगे सूचना के अधिकार के बारे में संक्षिप्त जानकारी के बारे में। इसमें सब कुछ सीखेंगे आप। ठीक है जी। कि मजबूत आवेदन कैसे करें, आवेदन का रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो अपील कैसे करें। अब कई वीडियोस आपने देखे होंगे, तो ये सबसे बेहतर और महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, विद पीडीएफ। उससे पहले मैं कहूँगा साथियों, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है। ये डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन कॉल से। और अगर आपको ड्राफ्टिंग की बुक चाहिए, जैसे आप जूनियर एडवोकेट वगैरह हैं, तो ये ई बुक हमारा कोर्स ले सकते हैं। 390 रुपये फ़ीस। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इसमें सब कुछ मिलेगा, बंटवारा, सीमांकन, अवैध कब्जा, रजिस्ट्री, संशोधन, ठीक है, दाखिल खारिज, स्टे वगैरह, एफआईआर, जमानत, सेल एग्रीमेंट, तेतम्मा, न्यायालय के अधिकार, धन संबंधी अधिकार, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक। साथियों, सबसे पहले सूचना अधिकार डालने से पहले आप इन बिंदुओं का ध्यान रखें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं आपको पढ़वा देता हूँ ये। उसके बाद हम आवेदन भरने जो भी मान लीजिए है, आवेदन को फिलअप करना मैं आपको सिखाऊंगा कैसे भरें। ठीक है ना। सेकंड क्या है साथियों, अब देखिए, यहाँ से देखिए, आवेदन आप हाथ से भी लिख सकते हैं या टाइप करके भी प्रस्तुत किया जा सकता है। बस इस बात की आवश्यकता होती है कि वो साफ़ सुथरा हो, समझने व पढ़ने में जो पढ़ने योग्य हो, जिससे जो भी मान लीजिए जहाँ भी ये आवेदन जा रहा है उसको कोई दिक्कत ना हो। थर्ड ये साथियों कि सूचना मांगने पर प्रश्नों की संख्या कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है ना, कितने प्रश्न होंगे। फोर्थ है, एक आवेदन में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। आप एक उसमें भी कई प्रश्न कर सकते हैं। तो यह उचित रहेगा कि सीमित संख्या के मामले में संबंध प्रश्न पूछे। यानी कि देखिए, ये मैं कहूँगा कि आप 2-4 ही प्रश्न करें। अगर आप 20-50 क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ठीक है ना। तो सीमित आप प्रश्न कर सकते हैं, हालांकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिफ्थ साथियों ये है कि आवेदन में हमेशा अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर करें। आवेदन जो है उसमें अपना नाम लिखें, हस्ताक्षर करें, और अपने पदनाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप एडवोकेट हैं, एम्प्लॉयर हैं, कोई पदनाम नहीं, क्योंकि देश के हर नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सिक्स्थ है साथियों कि यदि चाही गई जानकारी अत्यधिक हो तो उसे सीडी में मंगाना उचित होगा। ठीक है ना। सेवेंथ, कोई भी सूचना मांगने के लिए आपको उसका कारण देखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्यों मांग रहे हो। ठीक है ना। आठवां, आवेदन शुल्क विस्तृत जानकारी जैसे बैंक चालान, ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑर्डर आदि, नंबर जारी करने वाले बैंक, पोस्ट ऑफिस, तारीख, नकद की रसीद आदि के बारे में अपने आवेदन में लिख सकते हैं कि ये हमने रसीद वगैरह जो भी मान लीजिए वो होता है, वो पोस्टल ऑर्डर ये है। ठीक है ना। नौवां है, आप जिस लोक सूचना अधिकारी के सक्षम आवेदन करना चाह रहे हैं उस लोक सूचना अधिकारी का पदनाम और पता लिखें। उसका पर्सनल नाम कभी नहीं डालें। यहाँ पे लिखा है लोक सूचना अधिकारी से संपर्क करने में परेशानी होगी, तो आप आवेदन लोक सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित विभाग प्रमुख को संबोधित कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर विभाग प्रमुख की यह जिम्मेदारी है कि वह अपना आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अग्रेसित करे। जैसे मान लीजिए आप चाहें तो लोक सूचना अधिकारी नहीं पता आपको, तो उस विभाग के जो प्रमुख हैं उन्हें आप डाल सकते हैं। ठीक है ना। 10वां है साथियों, यह है कि आप आवेदन स्वयं ही हाथों हाथ जमा कर रहे हैं तो उसकी रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। यदि डाक के माध्यम से भेज रहे हैं तो आवेदन जो भी मान लीजिए है, दस्तावेज, शुल्क आदि की फ़ोटो प्रत करवा के अपने पास रख लें। अगर रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है तब उसका प्रमाण भी अपने पास रख लें। 11वां है साथियों कि अपने आवेदन फॉर्म पर लोक सूचना अधिकारी का नाम नहीं लिखना चाहिए। जो भी पर्सनल है, पर्सनल नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कल से उसका अगर ट्रांसफ़र हो गया, स्थानांतरित होने पर अगला अधिकारी आनाकानी कर सकता है। तो ये खास चीज़ है, काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। 12वां है साथियों, कोई सूचना अधिकारी आवेदन लेने से इनकार नहीं कर सकता यदि सूचना से संबंधित नहीं है तो धारा 2 के अंतर्गत उक्त प्रार्थना पत्र 5 दिन के अंदर संबंधित अधिकारी के पास भेजेगा। ठीक है ना। अब ये तो हो गए कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें। मैं फिर कहूँगा साथियों, अगर आप कोई विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायरेक्ट कॉल मत करें, आप व्हाट्सएप पे पहले मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट लें। साथियों, फर्स्ट में कहूँगा यहाँ पे
कि अब अपना आवेदन कैसे भरें। नॉर्मली यही आवेदन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपील भी होती है, अपील की हम बात करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। पहले आप सूचना का अधिकार कैसे डालेंगे वो समझ लीजिए। आप चाहें साथियों तो फॉर्मेट ले सकते हैं, फॉर्मेट की सुविधा नहीं है तो आप इस तरीके से हाथ से भी लिख सकते हैं, थोड़ा साफ होना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 सबसेक्शन 1 के अधीन सूचना प्राप्त करने का अनुरोध। सेवा में राज्य लोक सूचना अधिकारी, पदनाम, कार्यालय का पता, आवेदक का नाम, अपना नाम जो भी मान लीजिए, पिता का नाम, आवेदक का पता, ईमेल पता, दूरभाष नंबर, मांगी गई सूचना का ब्यौरा दे सकते हैं, कौन सी सूचना मांगी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन में उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। ठीक है ना, हाँ तो ठीक है और नहीं है तो नहीं। जमा की गई धनराशि का ब्यौरा, उसमें 10 रुपये, उसमें लगभग 10 रुपये, इसमें जो है लगभग 9 रुपये जो है यहाँ पे आपका वो लगे, सॉरी 9 नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साथियों कि क्या आवेदन गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की श्रेणी का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मान लीजिए है आप दे सकते हैं हाँ या ना। 10वां है साथियों संलग्न की सूची, जो भी मान लीजिए आपने संलग्न किया है उसकी सूची आप बता सकते हैं। स्थान, दिनांक, पूर्ण हस्ताक्षर, और यहाँ पे मान लीजिए ये भी आप अपना भर सकते हैं और यहाँ पे नहीं करना है आपको। ठीक है, और ये फिलअप करके दे सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट करें, उसका रिसीविंग मिलेगा, अपने पास रखें। और इस फॉर्म का भी एक आप कॉपी जो है अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इससे ये क्लियर होगा कि भाई आपके पास भी रिसीविंग है और ये आगे जो है काम देगा अपील में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपील वगैरह के बारे में। और अगर आपको ये कोर्स लेना है हमारा ई बुक तो आप ले सकते हैं साथियों। धन्यवाद।